ही जवान और काम आया हुआ इंसान इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। तो जैसे जैसे मैच शुरू होता है, शुरू होने का टाइम हो रहा था, पाकिस्तानी था कुछ ज़्यादा उछल रहा था, बार बार अपने पड़ोसी यानी भारतीय से कह रहा था कि आज हम जो बदला लेंगे, आज हम जो बदला लेने वाले हैं, उसे चिढ़ाता है। वो संत सभा का था, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। अब पड़ोसी थे, बार बार उसको उकसा रहा था। वो कहता है देखो 2 मैच का रिजल्ट तुमने देख लिया है, आज फाइनल है, उसका भी रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। इतना मत उछलो, इतना उछलने की क्या जरूरत है, जीत हार अपनी अपनी जगह है, बाकी हमारा आपका व्यवहार है। ये जब शांत स्वभाव से वो लड़का कहता है तो पड़ोसी की तरह होना चाहिए, मैच हमको क्या लेना देना। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति के खून में जो कुछ होता है वह चाहे जहाँ रहे, उसके क्रियाकलापों से पता चलता है कि यह किस प्रवृत्ति का है, किस चाल चलन का है। वैसे उसका व्यवहार रहता है। वो बार बार उछल कूद रहा था। धीरे धीरे करके मैच शुरू होने लगा। मैच शुरू होने के टाइम की शुरुआत होती है तो पाकिस्तान का व्यक्ति था, मैच देख रहा था और शुरुआती तौर पर भारत के 2 गेंदबाज थे, बॉलिंग कर रहे थे, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जबरदस्ती कुटाई कर रहे थे। यह देख के वो उसके घर आता है और कह रहा था कि देखो कैसे आज भारत के बॉलर पिट रहे हैं। वो भारतीय था, वह आकर के उसी के साथ बैठ जाता है और मैच देखने लग जाता है। शुरुआती दौर पर तो स्थिति ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन ऐसा स्थिति बन गई कि रन भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शुरुआती में बनाना शुरू किया और यह स्थिति देख के वो कहता है कि आज पाकिस्तान जीतेगा और भारत हार जाएगा। ऐसा उसको बढ़ा रहा था, बड़ा चढ़ा करके बार बार उसको चिढ़ा रहा था। उसको जैसे ही मायूस चुनौती दे रहा था, उसको उकसाना चाह रहा था। वो कहता है कि शर्त लगा लो। वो बोला कि शर्त क्या लगाऊं, मेरे पास शर्त लगाने के लिए क्या है। दरअसल जो पाकिस्तानी था वह जो भारतीय की बीवी थी उसके ऊपर नज़र थी। कहते हैं कि लोग जहाँ रहते हैं इनकी नीयत में खोट रहती है, यही वजह है जो भारतीय है हमेशा इनको मौत देते हैं। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। तुम शर्त लगा लो, मैच हार जाओगे, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का नाटक करने लगता है। कहता है ठीक है शर्त लगा लो। कहता है कि शर्त छोटी मोटी नहीं होगी, शर्त बहुत बड़ी होगी, ऐसा बोलता है भारतीय व्यक्ति। जब अनोखी शर्त होगी, वो बोला कि ऐसी कौन सी शर्त है यार, अनोखी शर्त कैसे लगाओगे। वो कहता है मेरी जो बीवी है उसके साथ जो मन करे कर लेना, पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हारी बीवी के साथ करूँगा। मैच अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह, यह सब नहीं करने वाला, ऐसे संस्कार हमारे भारतीयों में नहीं है, यह सब आपके यहाँ चलता होगा। यह बोला कि यार शर्त लगा ले, क्या पता तेरी किस्मत बदल जाए, तुझे ही मौका मिल जाए। वो उसे एक तरीके से लालच दे रहा था। स्थिति भाव पाकिस्तान की शुरुआती अच्छी थी और अच्छी लग रही थी। वो सोच रहा था कि इसको उकसाऊंगा और शर्त मान लेगा तो हो सकता है इसकी बीवी के साथ खुशी खुशी सब कुछ करने का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों इतना सबको बड़ा चढ़ा देता है कि दोनों में शर्त लग जाती है और दोनों जो है वही मैच देखने लग जाते हैं। भारतीय कहता है कि अपनी बीवी को भी लेके आओ और मैं भी अपनी बीवी को लेके आता हूँ, चारों लोग बैठ के मैच देखेंगे और एक तरीके से एक समूह बनकर ग्रुप बना के मैच देखेंगे। रिजल्ट जो भी होगा और रिजल्ट जो भी आएगा उसके बाद जो कुछ होना है सबके सामने होगा। यहाँ से कोई भागेगा नहीं, न तुम आओगे ना मैं। अगर भारत हारता है तो मैं नहीं आऊँगा। अपनी आंखों के सामने जैसे लाइव टेलीकास्ट मैच देख रहे हो वैसे लाइव टेलीकास्ट यहाँ जो होगा वो देखना पड़ेगा। कहता है ठीक है, फटाफट अपनी बीबी को कहता है कि चलो मैच देखते हैं, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, आज पाकिस्तान जीतने वाला है। उसको लेकर आता है, उसकी बीबी बेहद खूबसूरत होती है। उसके बाद दोस्तों दोनों में शर्त के अनुसार दोनों बैठ के परिवार मैच देख रहे थे और जब मैच देख रहे होते हैं तो पहले पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, अच्छी तरह खेल पा रहा था, स्थिति बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रही थी कि 2 के आसपास रन बना लेगा, 200 प्लस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में स्थिति बन गई कि ऐसा लग रहा था कि 150 भी रन बनाना मुश्किल है। लास्ट में टाइम यही हुआ 146 रन पर। और यार अब तो हमने गलत बयान ले लिया, पता भारत जीत जाए और भारत जीत गई तो सर मैं हार जाऊंगा और मुझे जो है अपनी बीबी के साथ सब कुछ करते हुए देखना पड़ेगा। दोस्तों जो भारतीय था वो बहुत ही होशियार था। उसने शर्त में एक बात और रख दी थी, बोला कि शर्त ऐसी है कि किसी काम के लिए ना तुम विरोध करोगे, जैसा मेरा मन करेगा वैसा, जैसा मैं चाहूँगा मैं वैसा करूँगा। पूरी रात के लिए शर्त है, यह नहीं कि 1-2 बार के लिए। बोला ठीक है, शर्त दोनों के लिए बराबर थी। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग आती है भारत की। जब बैटिंग करने जाता है तो भारत के शुरुआती झटके बहुत जल्दी लग जाते हैं। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी आदमी बड़ा पसंद होता है, उसके लिए तो दूसरा विकेट गिर जाता है। सुमन गिल आउट होने के बाद दोस्तों बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब बार बार उसे जो आंखें
उछाल उछाल करके इशारे करने लगा कि देखो तुम्हारी भारतीय टीम जा रही है। आ तो बल्ले बल्ले बड़ा प्रसन्न था। उन दोनों की पत्नी नहीं समझ पा रही थी कि इन दोनों में इशारों में क्या चल रही है, क्या चल रही है। उनकी दोनों पत्नियां जो थी उनको इस बात का पता नहीं था कि दोनों में कुछ इस तरह का एक अजीब शर्त लगी हुई है। और इसके बाद दोनों देखते देखते सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। तीसरा विकेट हो गया 20 रन पर। अब भारत की स्थिति ऐसी थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बन पाएगी। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा और संजू सैमसन हैं कमान संभालते हैं और धीरे धीरे करके पारी को बढ़ाते हैं और पारी को बढ़ाते जाते हैं। 100 रन के नजदीक जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं तो संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं। इसी बीच जब संजू सैमसन तिलक वर्मा खेल रहे होते हैं तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैच हार और शर्त दोनों हार जाऊं। लेकिन जब सैमसन का विकेट गिरता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। अब उसके अंदर पूरा विश्वास हो चुका था कि भारत मैच हार चुका है और पाकिस्तान विजयी हो चुका है। उससे कहता है कि अब मैं देखने की जरूरत नहीं है, मैच बंद करो, अब तो भारत वैसे ही हार चुका है। आगे क्या होता है कार्यक्रम वो बढ़ाते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि जब तक फाइनल नहीं आ जाता है मैं आखिरी गेंद तक मैं देखूंगा, जो विनर होगा वह शर्त के अनुसार अपना सारा सब कुछ करेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद इंतजार करो। दोस्तों धीरे धीरे करके भारत एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। शिवम दुबे आते हैं और लगा देते हैं अपनी कमान, स्कोर के आसपास ले जाते हैं। और दोस्तों इसी बीच में शिवम दुबे आउट होते हैं तो एक अजीब सा झटका लग जाता है। और झटका लगने के बाद रिंकू सिंह और तिलक वर्मा की जो जोड़ी रहती है वो पूरी जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के कंधों पर थी। बहुत नजदीक का मामला था। स्थिति ऐसी बनी थी कि भारत मैच हार जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा ने इतनी अच्छी पारी खेली, साथ ही साथ उसकी शर्त जो थी उसकी लाज रखी और अपनी पाकिस्तानी उछल कूद रहा था उसकी आंखों के सामने ही जो कुछ हुआ दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में एक सिक मारा सारा गेम वहीं पर पलट गया। उन्होंने 2 रन लिया, 1 रन और 2 बचे थे, लेकर मैच को टाई कर दिया। अब बचा था विनिंग रन, वह रिंकू सिंह के हाथों में आ गया और आ चुका था। आखिरी गेंद पर जैसे ही रिंकू सिंह एक चौका मारते हैं दोस्तों जो भारतीय था उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और इतना प्रसन्न हुआ उसके गला की, उसे लगा कि आपने आज मेरी इज्जत रख ली और साथ ही साथ नालायक की इज्जत लूटने का आपने एक बहुत अच्छा अवसर दे दिया और मैं इस अवसर को खूब अच्छे से तरीके से आज निभाने वाला हूँ और निभाऊंगा। और यह भी अपने जीवन में याद रखेगा कि कभी भी अगर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि कुछ अजीब सी प्रक्रिया हो सके उसकी। वह भारतीय अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोगों ने शर्त लगाई थी, वो बहुत अजीब शर्त थी, हमने तुमको बताया नहीं। असल में शर्त यही थी कि यदि भारत मैच हारता तो इसके साथ सोना पड़ता, पाकिस्तान मैच हारता तो इसकी पत्नी को मेरे साथ सोना पड़ेगा। हम दोनों ने ये शर्त लगाई थी। अब आज हम खूब एक नया टेस्ट लेंगे। मैच हार चुका है उसके मुताबिक तुम विरोध किसी बात का मत करना। इसने लगाया, मैंने लगाया, ये बार बार उकसा रहा था। बात देश के सम्मान की आ चुकी थी, इस वजह से मैंने बिना बताए तुम्हें शर्त लगा दी। दोस्तों उसकी पत्नी भी काफ़ी समझदार थी। वह बोली कि अगर बात देश की थी और तुमने ऐसा किया तो कम से कम एक बार बताना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, आज रंगीन रात तुम्हारी, ऐसा कहते आज रंगीन रात तुम्हारी, तुम्हें फुल छूट देती हूँ और तुम इसके साथ जिस तरीके से जो करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि जो कुछ होगा हम चारों के सामने होगा, इसी बंद कमरे में होगा, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। फिर वो बीवी बोली कि मैं तुम्हें कैसे किसी और के साथ ये सब करने देती हूँ, मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे जलन होने लगी है। वो बोला कि कोई बात नहीं, आज जलन मत करना, आज जलवा बरकरार रखना, क्योंकि यह बात जलवा वाली है और तुम इसमें मेरा सहयोग करना। और मैं इस पाकिस्तानी को यहाँ पर धूल चटाता हूँ। टीम इंडिया ने ग्राउंड पर चटाया और मैं इसको आज बंद कमरे में चटाऊंगा। इसके बाद दोस्तों जब भारत में जीत चुका होता है वो पाकिस्तानी मुंह लटकाई वहीं पर बैठा था, उसकी बीवी भी बैठी थी। उसकी बीवी जब शर्त सुनती है तो दंग रह जाती है। उससे दोनों में विवाद होने लगता है और कहती है कि शर्त लगाने के लिए मैं ही बची थी। शर्त का था अंदर से दरवाजा बंद और कार्यक्रम शुरू होना बाकी रह गया था। अजीब थी, इस वजह से डर गया कि कोई मुकर जाए। पाकिस्तानी का भी होशियार था, वो एक पेपर पे लिखवा करके सिग्नेचर करवा लेता है कि ये उससे विश्वास था कि मैच पाकिस्तान ही जीतेगा और लिखवा करके उसको रखवा दिया। अब वो बदल नहीं सकता। मैंने शर्त नहीं लगाई या बहाने नहीं बना सकता। यदि बहाने बनाता तो हो सकता है कुछ और दूसरा विवाद हो जाता है और दूसरा बखाड़ा खड़ा हो सकता है। इसकी वजह से वो पूरा मजबूर था। उसके बाद दोस्तों भारती उस व्यक्ति को वहीं पर कुर्सी देता है और कहता है कि तुम बैठो और मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ और उसको अपने कमरे में भेज देता है और वह व्यक्ति बैठा
वहीं बैठा रहता है और बैठने के बाद उसकी पत्नी के साथ दोस्तों अपनी उसी कमरे में उसके साथ लगभग पूरी रात कार्यक्रम शुरू करता है, संबंध बनाता है, खूब मज़े लेता है। उसके बाद उसको शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जहाँ उसने उसका प्रयोग नहीं किया। बड़े अच्छी तरह से प्रयोग करता है। बेचारा बेवल लाचार देख रहा था और उसकी बीवी उसके सामने ही उसके साथ मज़े ले रही थी। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई ऐसी शर्त नहीं लगाना चाहिए जिससे कि जो अपने ही आपस में शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदा होने पड़े और सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है, उसका फ़ायदा उठाए। इसलिए जीवन में समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर गलत काम कभी नहीं उठाना चाहिए और उसका जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उस हमेशा गलत होता है।